हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, ये पुस्तक जो है एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 7 राशियों की तुलना, प्रश्नावली 7.3। ये सवाल एक में कर रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। एक में कह रहा है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या, तो जब 2003 में 54,000 है तो हमको 2001 की जनसंख्या पूछ रहा है। तो आइए इससे पहले हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक मतलब होता है ए से मिश्र धन, ए से अमाउंट होता है तो इसका होता है मिश्र धन, मिश्र धन। उसके बाद पी से क्या होता है मूलधन, मूलधन, मूलधन हो गया। उसके बाद रेट, आर से हम रेट यानी कि दर बोला जाता है, दर, दर। और टी से समय, समझ गए। तो देखिए वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में इसका कितना दिया हुआ है जनसंख्या 54,000, 54,000 दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है एक में 2001 की, तो 2001 की जोन होगा, समझ गए। और देखिए दूसरा में 2005 पूछ रहा है, तो हमको एक नंबर में 2001 का देखना है, उसके बाद 2005, दूसरा में 2005 को निकालना है। हमको ये पता है कि 2003 में जनसंख्या 54,000 है, तो मतलब ये अमाउंट हो गया, अमाउंट, हाँ ए से अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया, समझ गया। तो हमको अमाउंट पता है कि 54,000 है, समझ गए। हमको देखिए मूलधन पता नहीं है, तो हमको मूलधन पता नहीं है। ये हमारा जो है 2001 में कि हमको पूछे मूलधन, तो ये हमको पी पता नहीं है। देखिए दर पता है, यहाँ क्या कर रहा है 5 वर्ष 5% वार्षिक, तो ये दर हो गया। दर हमको पता चल गया कि 5% है। देखिए यहाँ समय, समय हमसे देखिए 2003 और 2001 के बीच के, देखिए 2001 और 2002 ये लगा के 2 वर्ष हो गया, तो हमको समय 2 वर्ष पता चल रहा है। तो हमको पी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमको पी निकालना है। तो देखिए अब बढ़िया से आप समझ गए कि 2001 में कह रहा है 2001 की, तो हमको 2000 में हमको मिश्र धन पता है 54,000 है, हमको मूलधन पता नहीं है, दर पता हो गया 5 है, और उसके बाद समय भी हमको पता चल गया। तो हमको पी निकालना है। तो चलिए हम आइए एक नंबर का एक का निकाल रहे हैं, वर्ष 2001 की जनसंख्या। तो समझ गए, हमको अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है 5400, आ रही देखो 5 वर्ष 5%, समय हमारा 2 वर्ष, पी हमको निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र ये याद रहना चाहिए, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 + r/100, टी का मतलब समय, समझ गए। तो हमको ये पता है, हमको अमाउंट पता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 54। पी हमको पता नहीं है, ए, आर हमारा कितना पता है, आर हमारा है 5, समझ गए 100। इसको समय हमारा 2 वर्ष। अब इसको हम लिख, इतना दूर तो आप लोग समझ गए। अब उसके देखिए हम यहाँ पर कटता है तो कटा देते हैं, समझ गए। अगर नहीं कटाएगा तो भी
कोई बात नहीं है। तो इसे कटा भी देते हैं, 5 पंचों का 20। इससे बढ़िया जब मत कटाइए, जब रहने दीजिए इसी तरह सेम। इसको लिख लेते हैं 54,000 पी। या एक मान लेंगे हम, एक मान लेंगे यहाँ पर। अभी दोनों के एलसीएम ले लेंगे 100 का, इसको भाग देंगे 100 दाम में 1 गुना 100 करेंगे 100 प्लस इसको भाग देंगे, एक दाम कट देंगे 1 गुना 5, 5 इंटू, इतना समझ गए आप। उसके बाद फिर लिख देते हैं 54,000 पी। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 105 बट्टा 100 स्क्वायर। इसको हम कटा देते हैं यहाँ पे, इसको कटा देते हैं यहाँ पे। ये 21 दाम कट जाएगा, ये 20 दाम कट जाएगा। इतना दूर तो आप लोग समझ गए। अब इसको देखिए हम फिर जा लिखते हैं 54,000 बराबर पी 21 बट्टा 20 स्क्वायर। समझ गए। अब इसको हम फिर लिखते हैं 54,000 पी, इसके बाद ई पावर 2 है तो मतलब 21 गुना 21। इसको भी लिख लेते हैं, नीचे 20 है तो पावर इस पर भी है तो 20 गुना 20। समझ गए। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, 54,000 गुना, जो गुना में है तो इधर आ जाएगा, नहीं ये बट्टा में जो है गुना में आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा जो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 21 गुना 21 बराबर पी। इसको हम कटा देते हैं, 3 7 21, इसको भी कटा देते, 3 18 23 54, इसको भी 7 से कटा देते थे, ये भी कट जाता है हमारा, ये कट गया इतना दाम में। इसको भी कटा देते हैं तो 18, ये 6,000 हो जाएगा। अब इसको देखिए 6,000 गुना ये 20 20, ये 400 से कर देते हैं, 20 गुना 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और ई तो मोटा ई हो जाएगा मेरा 24,000। कितना हो जाएगा 24,000। 6 गुना 400 करेंगे तो हो जाएगा 24,000। 2 2 2 4 1 5, 5 0 हो गया। 49, इसको कटा देते हैं हम, तो इसको भाग देंगे तो कट जाएगा 4 8 9 7 9.50। इतना बड़ा हम भाग पहले से देकर रखे हुए हैं, अभी भाग दीजिएगा तो इतने आएगा। तो पी बराबर हमारा आ गया, ये पी बराबर हमारा निकल गया। लिख सकते हैं पी बराबर 48,97,9.50। यही हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए, 1 नंबर का समझ गए। यहाँ पर गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे कटाए नहीं हैं, बल्कि यहाँ से हम एक मानकर भिन्न का जोड़ निकाले हुए हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए 1 नंबर का हम हल कर दिए, अब आइए दूसरा नंबर के हल करेंगे। कहता दूसरा नंबर में कह रहा है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। समझ गए। जिस तरह हम 1 नंबर को निकाले उसी तरह 2 नंबर के भी हल करेंगे। देखिए 2 नंबर में कह रहा वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगा। इसमें देखिए हमको ये पता नहीं है, लेकिन
पी यानी कि मूलधन हमको पता है 54,000 है, रेट हमको पहले से पता है कि 5% है, समय भी हमको पता है कि 2003 जिसे है 2003 से 2005 के बीच का कितना वर्ष होता है, 2 वर्ष, समझ गए। तो इसका भी हम सूत्र निकालेंगे, लिखेंगे सूत्र बराबर ए बराबर P 1 + R/100। इसके बाद हम T लिख लेंगे, समय। ये हमको पता नहीं है, हमको P पता है तो हम P लिख लेते हैं 54,000। 1 + R हमको पता है 5,100। T हमारा पता है 2 वर्ष, समझ गए। इसको क्या करेंगे हम, इस जगह 1 मान लेंगे, इसको हम 54,000 1 और 100 कैल्शियम लघुत्तम निकालेंगे तो 100 आएगा। इसको भाग देंगे तो 100, 100 गुना 1, 100 प्लस इसको भाग देंगे 1 दा प्लस 5, ये हो जाएगा, स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर 54,000, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 105/100 स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर कटा सकते हैं, 21 दाम 105, अब 12 इसको 20 5 100, 5 से दोनों ऊपर नीचे भाग दिए, कट गया तो ये आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 54,021/20, फिर पावर दे दिए। आप लोग इतना दूर समझ गए। देखिए फिर आगे हम करेंगे इसको 54,000 गुना 21 गुना 21, 2 पावर है तो 2 बार लिखेंगे, और इसके भी हम बट्टा 20/20। इसको कटा देते हैं हम, 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको कटा देते हैं, 27 दूना 54, 27 दूना 54 हो गया। इसको भी 2 से कटा देते हैं, 2 का 2 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 135 बार में कट गया। अब उसके बाद हम अब इसको लिख सकते हैं, ए बराबर 135 गुना 21 गुना 21। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको गुना करेंगे तो आएगा 59 53 5, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए, 1 नंबर का भी समझ गए आप लोग, आई 1 का 2 भी आप लोग बढ़िया से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सवाल 2 नंबर देखते हैं। कहता एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दर हमारा पता चल गया कि 2.5% है, और समय भी हमको पता चल गया कि 2 घंटा है। आइए हमारा यानी कि पी मूलधन भी हमको पता चल गया। तो चलिए हम देखिए 2 नंबर का हम लिख लिए हैं, पी बराबर लिख लिए हैं 5,06,000, आर बराबर 2.5%, उसके बाद टाइम हमारा 2 घंटा है, हमको ये पता नहीं है तो हम इसको सूत्र लिख सकते हैं,
ए बराबर पी प्लस ए आर बटा 100 समय टी लिख दिए। ये हमको पता नहीं है, पी हमको पता है, तो पी लिख लेते हैं बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर हमारा कितना है 2.5%। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 और उसके बाद समय, तो समय भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटा। अब देखिए इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो या गुना 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कटा भी सकते हैं। तो देखिए इसको 5 से कटाते हैं 5 दूनी 10, इसको भी कटा देते हैं 25 25 और इसको भी कटा देते हैं 20 5 600। समझ गए, इतना दूर तक बढ़िया से समझ गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 5,06,000। अब देखिए इसको ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटा 20 दूनी 40 स्क्वायर। आइए फिर इसको हम लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पर एक मान के हम एलसीएम ले सकते हैं 40, इसको भाग देंगे 40 गुना 1, 40 40 40 कट गया प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। अभी दोनों को जोड़ देते हैं 40 से 41 बटा 40 स्क्वायर। इसको फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6, इसको 2 है, 2 बार हम लिख लेंगे 41 बटा 20 गुना 41 बटा 20। अब इसको हम कटा देते हैं 1 0 1 0 कट गया। इसको हम 4 से कटा देते हैं, 40 नहीं 40 से लिखेंगे 40। इसको 4 से कटा देते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, 6 6 24, 5 4 5 20, इतना कट गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे इसको 12 65 गुना 41 गुना 41 अब बट्टा 4। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे इसको तो हम यहाँ पर आ जाएगा 21 26 46 बट्टा 4। इसको भाग दे देंगे हम तो ये कट जाएगा 5 3 1 6 1 6 .25। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम आराम से लिख सकते हैं, ये बराबर 5 3 1 6 1 6.25 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 नंबर का समझ गए होंगे। आइए सवाल 3 में कह रहा है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्य हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको तो इतना पता है कि मूलधन तो पता चल गया कि 42,000 है और दर कितना 8%, समय भी हमको पता चल गया 1 वर्ष। तो चलिए इसको हम
आइए हम 3 नंबर के लिख लिए हैं। मूलधन हमको पता है 42,000 है, दर भी हमको 8%, समय 1 वर्ष। आइए हम इसका सूत्र निकालते हैं। सूत्र के आधार पे सूत्र लिख लिए, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बट्टा 100 समय टी, इतना दे दिए। उसके बाद हम लिखेंगे, ये हमको तो निकालना है, ये पता नहीं है। बी हमको पी पता है, तो इसको हम लिखेंगे 42,000 1 प्लस आर हमारा कितना है 8%, ये 100, समय कितना है 1 वर्ष। इतना दूर तो आप लोग बढ़िया से समझ गए। आइए इसको फिर हम आगे निकालते हैं। 42,000 ऐसा हम 1 मान कर एलसीएम निकाल लेते हैं। 100 भाग देंगे तो 100 प्लस 8 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 42,000, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 108 बट्टा 100, नहीं जा घट जाएगा सूत्र, ओ मिस हो गया। या माइनस या माइनस या माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। सूत्र गलती हो गया था, -92। देख सकते हैं 92 हुआ, 100 में 8 घटाए तो 92 आया। तो इतना दूर आप समझ गए। यह थोड़ा मिस हो गया था, जब प्लस लग गया था तो माइनस होता है सूत्र में। तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इतना फिर लिख लेते हैं 42,000। देखिए इस पर पावर है, मतलब समय 1 वर्ष है। तो इसको हम लिख लेते हैं, या गुना छिपा हुआ तो 92 बट्टा 100। तो इसको हम देखिए 1 0 और 1 0 काट दिए। अब ये आ गया, कट गया। तो 420 गुना 92 कर देंगे। हम लिख लेंगे 420 गुना 92, ये आ जाएगा 38,640। ये हमारा हो जाएगा ए बराबर, यानी कि मिश्र धन बराबर। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप 3 नंबर की बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।